हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, आपकी फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो जैसा कि हमें नाम से ही लग रहा है कि जिस चीज़ का कोई सिग्निफिकेंस हो, कोई मतलब हो, ठीक है। तो हम जितने भी मेजरमेंट्स करते हैं जिनमें कुछ उनके जो डिजिट्स हैं उनका कुछ मीनिंग निकलता है, मेजरमेंट्स की डिजिट का, ठीक है, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं उनके, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपसे बोला जाए कि आप किसी नंबर में या फिर किसी भी मेजरमेंट की जो वैल्यू आई है उसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कीजिए, तो उसे काउंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। चीज़ समझ में आएगी धीरे धीरे, डोंट वरी, जस्ट बी विद अस। तो यानी कि अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ, या फिर इसका कोई मीनिंग निकल रहा हो, ठीक है। मीनिंगफुल डिजिट्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट्स, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम इसके रूल्स देखेंगे और देखेंगे कि हम कैसे उसको कैलकुलेट करें। तो पहला रूल है जो हमारा वो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसी कोई सी भी डिजिट्स जिसमें जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 1 2 4 2, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सीधे सीधे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, सीधे से कह दिया हमने, राइट। अगर हम बात करते अभी हम जीरो वाले लेंगे ही नहीं, 1.242, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट, रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ द डेसिमल एंड इसकी। एक्चुअली क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मोर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं जानना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना मोर एक्यूरेट आपका मेजरमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि कोई भी आप हमें कैलकुलेशन करके जो भी दे रहे हो वो डेसिमल के 4 पॉइंट्स तक होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इसमें आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। इसका मतलब कि ये आपकी जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी कि जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी मेजरमेंट क्या होगी, एक्यूरेट होगी, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर जो हमें ज़रूरत पड़ती है सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करने की, फिगर्स को कैलकुलेट करने की, यहीं पर पड़ती है जहां हमारे ज़्यादातर डेसिमल वाले पॉइंट्स होते हैं। जहां नॉन डेसिमल होता है वहां पे भी हम करते हैं, नो डाउट, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे, बट ज़्यादातर ज़रूरत हमें यहीं पड़ती है क्योंकि हमारे कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास ज़्यादातर डेसिमल पॉइंट्स वाली आती हैं। तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें काउंट करनी चाहिए, राइट। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। 1 में क्या था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब जीरो नहीं लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। जीरो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे सीधे काउंट करेंगे और बता देंगे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो की को इंक्लूड करना शुरू करते हैं हम। पहले हमने ज़ीरो वाले ऐसी डिजिट्स के बारे में का रूल देखा जहां ज़ीरो है तो लेकिन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, जैसे कि 1042, ठीक है, 1.001, 10.010, इसको रहने देते हैं, अभी नेक्स्ट रूल में दिक्कत आएगी, ठीक है, इतना रखते हैं 1201। अब इन सब में आपको क्या गिनने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है। इसकी बात करेंगे 1 2 3 4। एंट्रैप्ड है, जीरो जो है एंट्रैप्ड है 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। यहाँ पे भी जीरो जो है वो इन 2 नॉन
जीरोस के बीच में एंट्रैप्ड है। डेसिमल को अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, डेसिमल वाला रूल हम फिर देखेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो जीरो हैं दोनों, ये एंट्रैप्ड है नॉन जीरो के बीच में। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन यहाँ पर भी ये जीरो इन दोनों के बीच में एंट्रैप्ड है नॉन जीरो के बीच में, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो अगर जीरो, सीधे सीधे की बात यही बात है कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एंट्रैप्ड है, तो दे विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट रूल है जो आपका, इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। लाइक जैसे कि 0 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यही ले लीजिए, पहले पॉइंट वाले नहीं देखते हैं, 0.0412, ठीक है, पॉइंट रहने दीजिए, 0412। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर? 1 2 3। इनिशियल जीरो को हम नहीं काउंट करेंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहीं पर अगर हमारा होता 0.012, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इनिशियल जीरोस हैं। तो कौन कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2, ठीक है। मान लीजिए 0.002 लिखा है कहीं पर, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? अगेन ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। नेक्स्ट रूल इज एंडिंग जीरोस और टेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, ठीक है। इसका मतलब आफ्टर डेसिमल वाले जीरो अगर एंड में लगे हुए हैं तो हम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे, जैसे कि 1.0020, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हमारे दोनों ही रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, एंट्रैप्ड भी है लेकिन एंडिंग भी है और आफ्टर डेसिमल है, तो इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। एक नंबर है 0.0050। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हेयर? ध्यान से देखिए, ये जीरो कौन से हैं? इनिशियल जीरोस हैं, इन्हें काउंट नहीं करेंगे, इसे काउंट करेंगे। और ये एंडिंग जीरोस है और डेसिमल के बाद है, तो इसे भी काउंट करेंगे, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हमारे पास है। 200, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हेयर? डेसिमल ही नहीं है। अब डेसिमल नहीं है तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितना है? सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत गलतियां करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा गया 2.0 किलोमीटर, ठीक है, और 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर 2000 मीटर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें अगर हम इसमें, तो उसके हिसाब से इनमें से कौन से दो जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो 2.0 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? इन दो में से अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो अगर हम ऐसे देखें तो हम कहेंगे दोनों ही सेम है। लेकिन अगर इसका सही आंसर हमें पता करना है, इसका मतलब कि ये सही आंसर ये है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों ही बस सेम है, बस हमने यूनिट को कन्वर्ट कर लिया है, अदरवाइज ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, 11th-12th में आपने किए होंगे आई होप, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हमें रूल्स को समझना इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वी शुड नो अबाउट दैट, ओके। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स आर हेयर? 1 ओनली, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 0
200। यहाँ पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब एक अगर वैल्यू लिखी हुई है 030.00, आपको काउंट करना है अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, पॉज करिए और करके देखिए। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए क्या है, हमने बोला कि डेसिमल के बाद के जो भी जीरो हैं उनको हमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। तो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर इसको बोल रहे हैं और इसको भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके बीच में जो जीरो आएगा उसे भी हमें काउंट करना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हैं वो 4 आ गए। ठीक है, 1 2 3 4। तो इस रूल के अकॉर्डिंग डेसिमल, अगर जैसे आपको 200 कहीं पर एग्जैक्टली दिखाना है, 200 किलोमीटर एग्जैक्टली दिखाना है, तो हमें इसको 200.0 लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा एग्जैक्ट वैल्यू दिखाने के लिए। कई बार आपने आइडियली देखा भी होगा, आप देखोगे कि इस चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, इस चीज़ का यही मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर काउंट करने लग जाए तो हमारी वैल्यू करेक्ट साबित हो रूल्स के अकॉर्डिंग। इसलिए हम कभी भी देखते हैं तो कई जगह हम स्टैंडर्ड वैल्यूज के आगे इस तरह की डिजिट्स लगी हुई देखते हैं, जिससे कि हमारा जो, अगर हम सिर्फ 20 लिख के छोड़ देंगे तो एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन अगर हमने 20.00 लगा दिया तो यहाँ हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और हम इसे काउंट कर सकते हैं कि ये 20.00 समथिंग ये इसकी वैल्यू है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और इस चीज़ का आपको जवाब मिल गया होगा कि क्यों 2.0 इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर हम लोग बोल रहे थे अभी लास्ट में। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर हमने ऐसे लिखा था अभी 2.0 इंटू 10⁻³, ठीक है, तो ये जो 10⁻³ है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होगा, यानी ऑर्डर जो है मैग्नीट्यूड का वो कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट वैल्यूज में काउंट नहीं होगा। तो अगर हम इसका, इसी का हमने लिख लिया है, तो अगर हम इसे काउंट करते हैं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर? डेफिनेटली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने अगर आपसे कहा कि 20 या फिर 2000 कर लीजिए, ठीक है, 2000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप सीधे से कह दोगे अकॉर्डिंग टू एंडिंग्स जीरो रूल डेसिमल नहीं है, इसका मतलब 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम इसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10⁻³ राइट। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि ये हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि इसको ऐसे लिख दिया 2.0 इंटू 10⁻³, यहाँ बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये और ये इक्वल नहीं रहेंगे, इसका मतलब ये गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर फिर 2 हो जाएंगे जो कि इसके बराबर नहीं है। तो अगर आपको इसको ऑर्डर ऑफ फिगर में लिखना है 2000 को, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, राइट। ऑर्डर ऑफ फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर मैग्नीट्यूड में चेंज करने के बाद सेम आना चाहिए जो आपका नंबर में आ रहा था, राइट। तो उसको चेंज कन्वर्ट करते हुए ध्यान रखेंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज 6th पॉइंट। Pure numbers or constants have infinite significant figures। मतलब क्या हुआ इस चीज का? अब हम कांस्टेंट्स की बात करें, अगर जैसे हमने कहा कि कोई भी आपके पास एरिया है किसी क्यूब का, ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक क्यूबिट है, क्यूब है, इसका 1 सेंटीमीटर एरिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, उसका सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया एक क्यूब का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो
अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें कितने, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप तो देख के बोल दोगे 1, ठीक है, लेकिन वहीं पर आपकी बात गलत हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसका ये मेजर्ड है, ये ऑलरेडी गिवन है कि ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, आपने मेजर उसको नहीं कर रखा है, किसी और ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक स्क्वायर उसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या आएंगे इसमें, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, इसका मतलब इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट, इसे लिख लीजिए जैसे लिख रहे थे हम, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हम ग्रेविटी के लिए बोल देते हैं, तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है, मान लीजिए क्या होती है, ग्रेविटी ऑन अर्थ की बात करें तो 9.8 मीटर पर, ठीक है। तो क्या है, अब आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, आप कहोगे 1 2 ऐसा काउंट कर दोगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये पता है हमें, ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है, मेजरमेंट नहीं है कोई ये, तो इसका मतलब इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर भी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट एक हमारे पास आता है, वाइल चेंजिंग यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम। अभी मैंने आपको एक ऊपर एग्जाम्पल दिया था, 2.0 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। इसको हम अगर कर लिखते हैं तो करेक्ट होगा, लेकिन अगर हम लिख देते हैं, कोशिश करते हैं हम इसको लिखने की, इक्वल्स टू 2000 मीटर्स, इसको हम इस तरह से लिखना अगर चाहें तो हमारा जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारी यूनिट चेंज हो रही है तो लेकिन हमारी सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो सेम रहनी चाहिए, तो हमें यूनिट को चेंज करते वक्त अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स को सेम रखने का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम काउंट करें यहाँ पर तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, देखो यहाँ किलोमीटर्स में है, यहाँ मीटर्स में है, लेकिन इसको 10⁻³ मीटर्स लिख दिया गया, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, ठीक है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 0 लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रह जाती है, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसीलिए ये इक्वल नहीं है, गलत हो जाता है। इसका मतलब यूनिट्स को बदलते टाइम पर हमें इस अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी जो आएंगी फाइनल उसको सेम रखना है, यानी कि अगर हम चाहें तो 1.5 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 150 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके देखें तो यहाँ पर कितनी आ रही है 2, ठीक है, और यहाँ कितनी आ रही है 2, इसका मतलब हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करने की अगर बात करें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज यूनिट चेंज करते समय हमारी सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर जो था वो सेम रहा, बदला नहीं। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स ये जस्ट मैंने रूल बताए हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं इनके बारे में बताया है, ठीक है। तो इनका ध्यान रखते हुए ही आप अपने आंसर्स में, मतलब अपनी कैलकुलेशंस में, मेजरमेंट्स में ये सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे, राइट। और कैसे अपने आंसर को आपको लिखना है, जैसे आपसे फ्यूचर में लैब में कहा जाता है कि आपको ये चीज़ परफॉर्म करके लानी है, तो आपसे कहा गया डेसिमल के 4th वैल्यू तक आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो अगर आप रिप्रेजेंट सही से नहीं करोगे तो आपके आंसर्स जो होंगे वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ का अगर मतलब है 200, मैं तो इसे 1 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करूंगी, लेकिन अगर आपने लिख दिया यहाँ पर 200.00
तो आई विल कैलकुलेटेड राइट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काउंट करूंगी कि ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। तो इसलिए अपनी वैल्यूज को सही वे में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इसका रीजन है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर एक टॉपिक में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा लेक्चर। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी इसमें, जस्ट रूल्स हैं। तो अप्लाई कीजिए और कैलकुलेट कीजिए और उनको लिखिए, राइट। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।